अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, हम आज मौजूद हैं खैरपुर की लेडी विल्किंटन अस्पताल में और आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि खैरपुर की लेडी विल्किंटन अस्पताल, सिटी अस्पताल, सिविल अस्पताल में यहाँ पे जो है मरीज़ों को क्या क्या सहूलियात यहाँ पे फराम की जा रही हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पे एमएस डॉक्टरों और यहाँ पे मौजूद मरीज़ों के तीमारदारों से बातचीत करेंगे कि उनका उन मिलने वाली सहूलियात के हवाले से क्या कहना है। तो हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं लेडी विल्किंटन अस्पताल के एमएस महमूद असद फुरपुटो साहब के साथ। उनसे मज़ीद जानते हैं कि यहाँ पे जो है लेडी विल्किंटन अस्पताल में यहाँ पे जो है कितने वार्ड्स हैं और यहाँ पे जो है जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनको किस तरह यहाँ पे जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो सर बताइएगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं तो उनके एडमिट के लिए कितने वार्ड्स हैं, बेड्स हैं या और कितनी ओपीडी यहाँ पे जो है वो डेली बेस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे यहाँ जो है अपना जो है 4 वार्ड्स हैं बेसिकली। मैटरनिटी वार्ड है, ठीक है, उसके अलावा गायनी वार्ड है, लेबर वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें जो है 2-2 वार्ड्स अलग हैं। 75 बेड्स पे ये मुश्तमिल है और उस पर हमारे जो भी हैं जो सीरियस केसेस आते हैं वो इमरजेंसी में डील होते हैं और जिसको कोई लेबर पेन होता है तो वो लेबर रूम में जाते हैं। उसके बाद अगर ओटी में हम उनको कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उनको ऑपरेशन के बाद हम उनको मैटरनिटी और गायनी वार्ड्स में एडमिट करते हैं। जी। तो सर यहाँ पे हमने ये भी हालिया बारिशों में यहाँ पे जो छतें थी, दीवारें थी अस्पताल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है मुतासर हो गई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लाइट का है वो यहाँ पे बड़ा इशू था, पहले जनरेटर भी ख़राब थे। तो यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे मसरूर ज़ियाद साहब आए हैं, उनके आप यहाँ पे जो है आए, तो इस हवाले से कोई चेंजिंग यहाँ पे जो आपने करवाई। जी, हमसे पहले काफ़ी ये मुश्किलात थी बारिशों का, आपको पता है ये तो एक कुदरती आफत थी 2022 में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने चार्ज संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह एमएल साहब की ये काविशें हैं कि उन्होंने हमें मतलब इसको मौका दिया, अल्लाह के एहसान है। तो उसके बाद हमने पहले ही जो है लाइट के मसले को काफ़ी उजागर किया, उसके काफ़ी कुछ बेहतर किया, काफ़ी नए जनरेटर्स उस पर हमने काम किया और अभी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। और लाइट अल्हम्दुलिल्लाह पहले का घंटों घंटों चली जाती थी, तो अभी ये है कि लाइट का कोई ऐसे नहीं, जैसे ही लाइट जाती है फ़ौरन जनरेटर चल जाता है। और उसमें ये है कि जो रही बात है बारिशों की, तो बारिशों के बाद हमने जो है इस पर जो है जो केमिकल्स वगैरह सीमेंट वगैरह उस छतों पे लगवाया था, तो अभी वो काफ़ी बेहतर हो गया है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो सर जो नवमौलूद बच्चे यहाँ पे जो पैदा हो रहे हैं तो उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे जो है गैस में या फिर आपकी यहाँ पे बेबी वार्मर्स यहाँ पे जो मशीनें हैं तो उनको कितनी मशीनें हैं और किस तरह यहाँ पे उनको जो है मेंटेनेंस। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है NICU है, हॉस्पिटल है, वार्ड है हमारा। उसमें जो है हमारे 15 बेबी वार्मर हैं, ठीक है। हम उसमें 9 मौलूद बच्चों को रखते हैं और मैं जैसे आया अल्हम्दुलिल्लाह 150 से 200 किलोमीटर नए हमने आते ही लगवाए और नई ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगवाई तो उससे ऑक्सीजन भी बेहतर हो और उससे बच्चों को जो है सेचुरेशन मेंटेन हो और उसमें भी काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये अभी आपने विज़िट भी करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। तो 15 बेबी वार्मर हमारे जो है NICU में हैं, अभी भी मौजूद हैं। तो इस टाइम सर यहाँ पे जो है कितने यहाँ पे पेशेंट जो है वो एडमिट हैं यहाँ पे जिनकी जो है ट्रीटमेंट की जा रही है। और अगर यहाँ पे सीज़र या फिर यहाँ पे जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो ख़वातीन आ रही हैं तो उनके लिए यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होती हैं 24 घंटे या फिर उनको जो है कॉल करके फिर बाद में बुलाया जाए। जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स जो है डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, डॉक्टर हजरात होते हैं और स्टाफ नर्सेज होती हैं। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ आप देखेंगे OPD हमारी 250 से 300 डेली हमारी OPD होती है। उसके अलावा हमारे जो है सी सेक्शन आप देखेंगे तो वो भी हमारे तकरीबन 2000 मैक्सिमम सी सेक्शन होते हैं पर ईयर। और उसके अलावा और उसमें जो है नॉर्मल डिलीवरी हमारी 3500 तक जाती है। तो ओवरऑल साल में हमारे 5500 6000 तक जो है मैक्सिमम केसेस ये डेली होते हैं। उसके अलावा OPD है, जैसे ऐसे ही वर्बली चेकअप वगैरह के लिए भी आती हैं। तो ये है कि काफ़ी सहूलत जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे अस्पताल में। जी जी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है कचरे का एक बड़ा इशू था, यहाँ पे जो शिकायतें भी हो रही थी कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, तो इस हवाले से यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट आप जो है करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MS साहब ने जो है लास्ट जो है वीक में विज़िट भी किया था और हमारे जो है काफ़ी मैंने भी इसमें विज़िट किया है। तो ये हमारी और म्युनिसिपल कमेटी वालों को भी हमने इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया था। तो ये इंशाल्लाह ये पूरा कचरा काफ़ी उठ गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है
और हम इधर यहाँ पे जो पूरा लान को इसको बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। और सर यहाँ पे जो ये मेडिकल स्टोर था उसको भी अभी जो है सामने शिफ्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे पब्लिक के वॉशरूम के हवाले से है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अभी ये कि जो है अपना मेडिकल स्टोर पहले हमारा होता था, तो अभी ये अभी बेहतर जगह पे आ गया है वहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो सेमिनार रूम है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि ये आपको पता है ये कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल है, पीएमडीसी के रिकॉग्नाइज है, और नए नए डॉक्टर हजरात यहाँ पे सीखते हैं। तो उनके लिए पहले सेमिनार रूम ऐसे था जैसे पहले कम मतलब कम जो है रूम था, तो अभी वो काफ़ी बेहतर देखें आप, काम हो रहा है दिन रात, तो वो अभी बहुत बड़ा हाल बन गया है। तो ये भी काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह, और काविशें भी होंगी इंशाल्लाह बेहतर। ये अभी हमारा एमएस साहब और मेरी जो लास्ट वीक में यही मीटिंग हुई थी कि हम जो इंशाल्लाह जो है ना, हम अस्पताल के पीछे जो है गार्डन, पूरा अस्पताल में पूरा गार्डन बनाएंगे इंशाल्लाह। पूरे वहाँ पे फूल लगवाएंगे, पूरे वहाँ पे सफाई का निज़ाम, पहले से आप देखें पहले सफाई होती थी नहीं होती थी, अब मेरे जब आने से काफ़ी आप देखेंगे 2 मंथ्स मुझे अलहमदुलिल्लाह हुए हैं, तो उसमें आप सफाई का निज़ाम देखेंगे पहले से लाख गुना बेहतर है। अभी आप खुद भी विज़िट करें देखें, तो आपको पहले जैसे कचरा पड़ा होता था कोई देखता बिकता था या नहीं, तो अभी मेरे आने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट ये हो गई है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे जो है एएमएस यहाँ पे जो है लेडी विल्किंटन अस्पताल के डॉक्टर महमूद असद मौजूद थे। आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पे उनकी यहाँ पे तैनाती को 2 माह हो गए हैं। इसी हवाले से यहाँ पे जो है एएमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर मसरूर ज़ियाद साहब की जो है अपनी ज़ाती कोशिशें भी हैं, और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी एक बेहतरीन नमूने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसको उनका कहना है कि यहाँ पे जो सेमिनार हॉल है उसको भी बड़ा किया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन का छोटा बड़ा इशू था तो उसको हल करने के लिए यहाँ पे जो है पूरी अस्पताल में यहाँ पे जो गैस की लाइनें हैं उनको बेहतर बनाया गया है, और 150 से ज़्यादा यहाँ पे जो है सारे अस्पताल में यहाँ पे फेलोमीटर्स गैस के ऑक्सीजन के यहाँ पे जो है लगाए गए हैं, और यहाँ पे नवमौलूद बच्चों को रखने के लिए यहाँ पे जो है बेबी वार्मिंग मशीनें हैं उनको भी यहाँ पे मेंटेनेंस किया जा रहा है। यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ पे जो लाइट का इशू था उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो भी दरखास्तें दी गई हैं, ताकि यहाँ पे अस्पताल की जो लाइट है उसको एक्सप्रेस बनाया जाए, और यहाँ पे जो जनरेटर हैं उनको भी यहाँ पे जो है फ़ाल करा दिया गया है, वो भी इस वक्त वर्किंग में हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे पेशेंट की, तो वो 300 से ज़्यादा उनका कहना है कि यहाँ पे जो है ओपीडी हो रही है, जो कि माहिर डॉक्टर्स यहाँ पे जो है उनको अद्वियात भी यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट दे रही हैं। अगर उनकी कोई चेकअप टेस्टें हैं तो वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट की जाती हैं, और 24 घंटे अगर यहाँ पे जो है गायनी अस्पताल है तो इसी हवाले से यहाँ पे जो सीजर्स हों या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो उसके लिए भी यहाँ पे जो माहिर यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पे कुछ मरीजों से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। भैया सीज़र ते ऑपरेशन जिते वैया पर ॾींदासीं दवा दवा भले ई ॾींदा असांखे ॾींदा हा हा असांखे दवा दारू सही मिले थो, डॉक्टरनि जन जूं सही असांखे दाख़िला मिली आहे। हा सही हली आहे, दवा वठण आहियूं डिलीवरी आहे सही मिलंदो आहे दवाई तो हा कंदा। हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस टाइम हम यहाँ पे सिटी अस्पताल खैरपुर में मौजूद हैं, और यहाँ पे मौजूद डॉक्टरों और पेशेंट्स से यहाँ पे बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, और यहाँ पे जो सिटी अस्पताल है वहाँ पे जो है कितनी ओपीडी की जा रही है, और यहाँ पे जो है कितने बेड्स में मुश्तमिल यहाँ पे जो है ये सिटी अस्पताल है, और यहाँ पे कितने मरीज़ पेशेंट यहाँ पे जो है एडमिट हैं, और उनको क्या क्या यहाँ पे जो सहूलियात दी जा रही हैं, इसी हवाले से आइए तो आगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम में आगे बढ़ते चलें और आपको बताएं कि हम इस वक्त सिटी अस्पताल खैरपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है माहिर डॉक्टर यहाँ पे जो है मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है एचटीयू वार्ड हैं, आईसीयू दीगर हम उन्होंने आपको यहाँ पे विज़िट कराएंगे। और इसी के हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जो है एएमएस डॉक्टर तारिक साहब बमरो साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पे जो है कितने यहाँ पे वार्ड हैं और कितने बेड्स हैं, यहाँ पे ओपीडी की क्या तादाद है, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं जिनको फैसिलिटी आप अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे हमारे पास ना रोज़ 1500 तक ना 1500 से 2000 तक हमारी ओपीडी होती है, जो आउटडोर पेशेंट हम देखते हैं। और हमारे पास ना इमरजेंसी, इसके बाद ना हम अगर पेशेंट कोई दाखिल करना हो तो हम इमरजेंसी में भिजवा देते हैं। उसके बाद वो ऊपर आईसीयू में चले जाते हैं, और इसके बाद जब बेहतर होते हैं तो वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे पास ना मुख्तलिफ़ किस्म के वार्ड हैं, नीचे इमरजेंसी है और पैदाइशी बच्चों का यूनिट है हमारे पास,
और हमारे पास ICU है, HDU है, मुख्तलिफ़ किस्म के 2 वार्ड हैं, और इसके अलावा हमारे पास NAC भी जो है ना वो भी वर्क कर रहा है। और इसके साथ साथ सर यहाँ पे जो है क्या तादाद है जो इस वक्त टाइम यहाँ पे जो है पेशेंट यहाँ पे जो है एडमिट है जिसको आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मेन्यू के हवाले से उनको क्या क्या यहाँ पे सहूलियात दे रहे हैं? हमारे पास ना हर किस्म की फैसिलिटी होती है। हमारे पास जो बेड हैं 110 बेड हैं अवेलेबल, और इन पे मोस्टली जो हैं 2 से 3 बच्चे होते हैं हमारे पास ना। 2-3 बच्चे एक बेड पे भी जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गरीब लोग आते हैं तो हम उनको ना किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो हम सारी वो एडमिशन करते हैं और ये डबल हो जाता है। और हम ना इनको नाश्ता, लंच और ना डिनर में भी वो मुख्तलिफ़ किस्म का मेन्यू होता है वो प्रोवाइड करते हैं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हमारे पास ना सिविल से आते हैं तो उनको ये सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास PCR की फैसिलिटी है, वो भी जो बाहर PCR होती है वो तकरीबन 6-8 हज़ार में होती है, हमारे पास सिर्फ 600 में वो PCR हो जाती है। और हमारे पास लेबार्ट्री की सहूलत है, हमारे पास एक्सरे की सहूलत है। लेबार्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। एक्सरे बिल्कुल फ्री हो जाता है, और पोर्टेबल एक्सरे है। वो जो दाखिल बच्चे होते हैं तो ना वो हम उनको ICU में, इमरजेंसी में किसी को नीड होती है, जो ऑक्सीजन पे बच्चे हैं उधर उनका करवा लेते हैं। और हमारे पास न्यूट्रिशन की OTP साइट भी है, और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों की जो है ना वो हम स्क्रीनिंग करते हैं, इसके बाद इनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ सर यहाँ पे छोटी बहुत यहाँ पे जो है ये भी इशू चल रहा था कि यहाँ पे लाइट की जो है वो शॉर्टेज है, या गैस लाइनें हैं वो कुछ यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे चेंजेस कराई हैं, तो इस हवाले से हम लोगों ने यहाँ पे जो है बिल्कुल पहले तो लाइट का थोड़ा बहुत इशू होता था। हमारे पास अब 2 जनरेटर हैं, लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, वो ऑटो पे रखे हुए हैं। जैसे वो वापडा वाली लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिक वो ना जनरेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा हमने जो है ना अभी नए जो है 50 किलोमीटर लगवाए हैं, 20 यहाँ पे इमरजेंसी में लगे हैं, और 20 यहाँ वहाँ पे जो है HDU है अपना ICU उधर लगाए। हमारे पास ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें डॉक्टर मसरूर शाह साहब जो हमारे MS हैं उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, उनका विजन है एक तो अस्पताल को अच्छी तरह मैनेज करें, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। उनकी टीम एफ़र्ट की वजह से हमारे पास ना सिटी में अब काफ़ी बेहतर बच्चों की सहूलियात मौजूद हो। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हनीफ़ यहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहा हूँ, और हमारे पास जैसा कि तारिक साहब ने आपको पहले ही वाज़ेह किया कि यहाँ पे हमारे यहाँ OTP साइट है। OTP साइट पे बच्चे जो हमारी डेली OPD के आते हैं उसमें से बच्चे स्क्रीन होते हैं। जो भी ग़िज़ाई कमी का शिकार होता है उसको हम अपने वार्ड में एडमिट करते हैं NAC में। अगर वो एडमिशन के काबिल नहीं होता, अगर वो सीवियर बच्चा नहीं होता, तो उसको जो RUTF की जगह से हमारे यहाँ एक खुराक कह लें वो है, तो वो उन बच्चों को दी जाती है। और जिन बच्चों को एडमिशन की नीड होती है वो आगे मैं आपको अपना NAC भी दिखाऊंगा, तो हम वहाँ पे उन बच्चों को एडमिट करते हैं। ये अराउंड तकरीबन हमारे पास जो NAC है वो तकरीबन 18 बेडेड है, ऑलमोस्ट फिल होता है हर वक्त, और ये तकरीबन 18 बच्चे हमारे पास दाखिल होते हैं। उनके यहाँ एक अलग से एक जो WMO है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, वो उनकी लुक आफ्टर करती हैं। और ये बच्चे हम फिर जब ठीक हो जाते हैं तो फिर अपनी अपनी पूरे डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि ये कवरेज एरिया इसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे ये इस न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर की पूरी डिस्ट्रिक्ट है। जब ये बच्चे बेहतर हो जाते हैं तो अपनी अपनी OTP साइट्स पे वापस हम उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। और जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे MS डॉक्टर तारिक साहब मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी, और इनके साथ साथ हम यहाँ पे जो है OPD के लिए आए पेशेंट्स और यहाँ पे वार्ड्स में मौजूद यहाँ पे पेशेंट के यहाँ पे तीमानदारों से बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, और उनको यहाँ पे अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। कोटा पुलता है जो तेरे चौथू नहीं हर्षा मिले दवा दारू मान टिकी हर्षा घना टाइम मानी दा जाने से बटे में मानी दा हाँ छाड़ी दान मानी में के मतलब कुकड़ के मतलब दाल बी भाजी दवा बहुत जनता हाँ हर्षा डॉक्टर घना टाइम में दो 12 के दिसण बैटरी चेक करें दूंगा। जी सब कुछ सही तो मिलेगा, मदर जो खा दो, बाहर जो खा दो, हर शे सही तो मिलेगा जी। हाँ
जी नंढड़ी की बेहतर आहे सही आहे हा हा दा फिरी माना हिते भली सहूलियत आहे माना जेके अचनि था ॻोठाणा ॻोठ जा वीचारा ग़रीब मिसकीन अचनि था डॉक्टर बहितरीनु उन्हनि खे दवा था ॾियनि सुठे तरीक़े सां उन्हनि जा टेस्टियूं था कनि दाख़िला थी मिले उन्हनि खे सुठे तरीक़े सां अहिड़ी सिटी अस्पताल आहे ॿारनि जी VIP आहे माशाल्लाह डॉक्टर बहितरीनु डॉक्टर उन्हनि जी देखभाल था कनि सुठी आहे इलाही माण्हू नथा अचनि त हिते सहूलियतूं न आहिनि त उन्हनि जे लाइ छा चवणु चाहींदो? अदा बहितरीनु आहे उहे अचनि हिते ॿारनि खे वठी अचनि पंहिंजी टेस्टियूं कराइनि दवायूं वठनि माना इहे पैसा जेके आहिनि डॉक्टर जा हिते माना जेको आहे त कोन था वठनि फ्री आहे हिते फ्री आहे बिल्कुलु फ्री आहे वॾा मैसर खां आया आहियूं डॉक्टर साहब वेठो हुयो तारक साहब ॾिठो आहे बाक़ाइदा दवा ॾिनी अथई हाणे वापसी वञूं था पिया यहाँ पे पेशेंट्स की उनको पूरी तरह से सहूलत दी जा रही है और PCR की नई मशीनें आई है एक ये एम्पलीफिकेशन की मशीन जो आप देख रहे हैं आपके सामने और उधर एक्सट्रैक्शन की मशीन है वहाँ पे उनको हाँ जी बिल्कुल हम इस वक्त खैरपुर की DHQ अस्पताल सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और आज हम यहाँ पे सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ यहाँ पे जो ICU रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फिजियोथेरापी इमरजेंसी और मार्चरी के साथ साथ दीगर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर चलेंगे और यहाँ पे मौजूद डॉक्टरान के साथ साथ यहाँ पे जो है पेशेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है उनको क्या क्या सहूलियात यहाँ पे सिविल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे जो है फराहम की जा रही हैं। मैं इस वक्त खैरपुर मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल खैरपुर में यहाँ पे जो मेन ICU वार्ड है वहाँ पे मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मेहदी हसन मौजूद है उनसे मज़ीद जानेंगे कि ये बेड यहाँ पे जो इंतहाई निगहदाश्त ICU बेड यहाँ पे वार्ड है तो ये कितने बेडों पे मुश्तमिल है और यहाँ पे जो है कितने मरीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं डॉक्टर साहबान की जानिब से सिविल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे जो आए पेशेंट हैं मरीज़ हैं उनको क्या क्या सहूलियात यहाँ पे जो है फराहम की जा रही हैं। जी सर बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे पास जो ये ICU KMC हॉस्पिटल का यहाँ पे टोटल जो बेड हैं वो 18 हैं और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बेड की कैपेसिटी होती है जो कि इमरजेंसी में जिस तरह के एक्सीडेंट केस आ गए या किसी और इमरजेंसी के जो डिजीज़ के होते हैं वो पेशेंट हम यहाँ पे एडमिट करते हैं उनके लिए 2 बेड जो हम अरेंज करके सेंटर में लगाते हैं या पेशेंट्स को आगे पीछे करके उनको अगर ऑक्सीजन की नीड होती है तो उन पे शिफ्ट कर देते हैं और जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती तो फिर उनको एक्स्ट्रा बेड में हम शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी पूरी फैसिलिटी है जो कि सेंट्रल सप्लाई है। पहले तो नहीं होती थी, सिलेंडर पे हम काम चलाते थे, अभी तो माशाल्लाह जो पूरी हमारे बेड टू बेड है वहाँ पे मॉनिटरिंग भी है और ऑक्सीजन की भी लाइन मौजूद हैं और हम यहाँ पे मतलब जो बेसिक नीड है जो चीज़ें हैं वो पूरी प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन के हिसाब से जो LP में मेडिसिन भी होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है और फ्री ऑफ कास्ट है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई पेमेंट वगैरह या कोई भी हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऐसी चार्जेस वगैरह भी नहीं है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। और राउंड जो होते हैं वो फिजिशियन के डेली बेसिस पे होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी 24 आवर यहाँ पे सर्विस देते हैं और यहाँ पे हर शिफ्ट में PGs भी पोस्टेड हैं, हाउस ऑफिसर भी पोस्टेड हैं और हमारे AMOs भी हैं। तो हर शिफ्ट में तकरीबन 3 से 4 डॉक्टर मौजूद होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो यहाँ पे ये हमारे ICU की जो एम्प्लॉइज़ हैं या हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। तो सर इस हवाले से बताइए कि यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे जो है एडमिट? यहाँ पे अभी हमारे पास 20 जो हैं पेशेंट मौजूद हैं। 18 की जो है वो कैपेसिटी है, 2 एक्स्ट्रा हैं तो एक्स्ट्रा वो भी लगे हुए हैं और अभी टोटल मिला के 20 पेशेंट मौजूद है हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल खैरपुर की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ और हम अभी यहाँ पे जो है अंदर चलेंगे और यहाँ पे माहिर डॉक्टर यहाँ पे जो है मौजूद हैं, उनसे जो है CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के बाबत यहाँ पे जो है मालूमात हासिल करेंगे कि यहाँ पे कितने पेशेंट यहाँ पे जो है डेली बेस पे आ रहे हैं और उनको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही हैं।
हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त खैरपुर सिविल अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज के साथ मौजूद हैं और आइए तो डॉक्टर अक्सर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे जो है MRI CT स्कैन के कितने यहाँ पे जो है पेशेंट वो रेगुलर बेस पे आ रहे हैं और उनको क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और इसके बाद जो सबसे पहले काबिल तारीफ़ हैं हमारे साईं सेहत कामिल अली शाह साहब, जिन्होंने ये तोहफ़ा CT स्कैन और MRI का सिविल हॉस्पिटल खैरपुर को दिया और खैरपुर के अवाम को दिया। इससे पहले जब ये हमारे पास नहीं था तो पेशेंट्स जो हमारे गंबट जाते थे या सखर जाते थे, इवन दो कभी कभार लाड़काना भी जाते थे, लाड़काना में कभी कभार CT चलता था, अभी वो वहाँ पे ख़राब है, सखर का भी ख़राब है, आजकल तो सुना है कि बहुत सारी जगहों पर ख़राब है, तो लेकिन खैरपुर का हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पौने 2 साल होने वाले हैं हमें, और ये 7 मई 2023 को जो है ना साईं ने इफ्तिताह किया था, उससे लेके अभी तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हमारे आ रहे हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इसी तोहफ़े के साथ। और यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट वार्ड के इमरजेंसी के जो भी पेशेंट्स हैं वो हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं विद कंट्रास्ट। MS साहब उनको LP करके देते हैं कंट्रास्ट। OPD पेशेंट्स जितने भी होते हैं या बाहर के जो पेशेंट्स होते हैं वो हम उनसे थोड़े पैसे ले रहे हैं, थोड़ी फ़ीस उन्होंने मुकर्रर की थी। पहले बोर्ड जो था हमारा थम के थ्रू प्रिंसिपल MS और उसके बाकी सारे जो थम का चेयरमैन था या थम के जितने मेम्बरान थे उसके थ्रू उन्होंने कहा था कि जी आप थोड़ी बहुत पैसे ले लें। अब इसका मिसाल मैं आपको दूं कि जब मेंटेनेंस जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है मेंटेनेंस, अब इसका इतना बड़ा जो ये प्रोजेक्ट है CT और MRI का, इसका मेंटेनेंस अभी हमें तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, मेंटेनेंस के फंड्स हमारे पास नहीं है और हमें खुद मेंटेन करना पड़ रहा है इसको। यहाँ पे एम्प्लॉइज़ तकरीबन हमारे जो है वो प्राइवेट हैं, एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, बाकी तकरीबन सारे लड़के जो हैं वो हमारे प्राइवेट हैं। अब उनकी तनख्वाहें बाकी सारी चीज़ें हैं। अभी हमारा एक इशू हुआ था, इसमें 2-3 दिन में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह MS साहब के साथ जो है ना वो हल हो गया है, तो वो हमने किया हल, तो बैठ के उसमें ये हुआ कि हमारी जो UPS की बैटरियाँ थी उसका इशू आया कि थोड़ा वो उसमें चंद बैटरियाँ जो थी वो ठीक थी, बाकी जो काफ़ी बैटरियाँ थी वो डाउन हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ़ंड्स जमा थे जो हम पेशेंट से पैसे ले रहे हैं मेंटेनेंस के, ठीक है, उसमें हमें 2-3 दिन में हमने कवर करके अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम को जो है ना दोबारा ऑन कर दिया। और ये भी MS साहब का बहुत बहुत मेहरबानी, ये बहुत शुक्रिया है कि हमारे मेरे साथ यहाँ जो है इस सिस्टम के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब भी हमारे कोऑपरेटिव हैं, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे यहाँ टोटल जो आजकल हमारी जो रूटीन है, ये आप सीज़न ऑफ कहते हैं इसको, सर्दियाँ जो होती हैं वो सीज़न ऑफ का सिस्टम होता है, लेकिन इसी सीज़न ऑफ के होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 CT हमारे रोज़ हो रहे हैं। इनमें वार्ड इमरजेंसी सारे मिला के 2 बजे तक, ठीक है। उसके बाद हमारा इमरजेंसी कवर चलता है, 2 बजे तक हमारा रेगुलर सिस्टम चलता है और 35 से 40 CT हो रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, और 15 के अराउंड हमारे MRI हो रहे हैं। क्योंकि MRI में ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभार जो है कंसल्टेंट्स 2-2, 3-3 MRI जो लिखते हैं उसमें 1.5 घंटा, पौने 2-2 घंटे लग जाते हैं। पेशेंट अंदर ही होता है, एक पेशेंट होता है, लेकिन फिर भी हमारे लड़के माशाल्लाह जो है वो काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है उन पर, ठीक है। जितना भी स्टाफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव है, पेशेंट के साथ भी कोऑपरेटिव है, और वो मिला के 12-15 MRI हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे तक हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं तो आपको कहूँगा कि फिर दोबारा ये बात रिपीट करना पड़ रही है कि ये साईं कामिल शाह साहब का जो है ना बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो लोग जो है ना अभी। और ये एक और भी जो इसमें मैं ऐड करूँ कि सिर्फ़ ये खैरपुर के लोगों का अभी नहीं है, ठीक है, हमारे पास शक्कर भी आ रहा है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह घोटकी का आ रहा है। ये पेशेंट घोटकी का जो मेरे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, पेशेंट घोटकी से भी आ रहे हैं, शक्कर से भी आ रहे हैं, शिकारपुर से भी आ रहे हैं, गंबट से भी आ रहे हैं, इवन तो लाड़काना से भी आ रहे हैं। लेनार हॉस्पिटल जो है लाड़काना में कैंसर का, वहाँ से पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र हो रहे हैं। तो मिला के यही जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि पूरी शक्कर और लाड़काना डिवीज़न में कहूँगा, सिर्फ खैरपुर का नहीं कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर का नहीं कहूँगा, लेकिन 2 डिवीजन्स इसमें जो ना हमारे यहाँ ट्रेन कर रही हैं, और इस ट्रेन में जो है ना बाकी पेशेंट जो है ना वाकई फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अख्तर साहब यहाँ पे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं वो मौजूद थे। आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि 40 से 45 यहाँ पे जो है सिटी स्कैन और 15 यहाँ पे जो है एमआरआई की जो मरीज़ आ रहे हैं उनको यहाँ पे जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अगर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की बात की जाए तो यहाँ पे 100 से अबो यहाँ पे जो है उन पेशेंट को भी यहाँ पे ओपीडी किया जा रहा है और उनको भी यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे जो है एक्सरे अल्ट्रासाउंड की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो फिल्में हैं वो भी उनको दी जा रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पे सिटी स्कैन की मशीन में यूपीएस में थोड़ा सा बहुत इशू जो आ रहा था उसको जो है डॉक्टर मसूद जिया साहब जहाँ पे एमएस हैं सिविल अस्पताल खैरपुर के, तो उन्होंने अपनी काविशें देखा कि यहाँ पे जो है उनको जो है मेंटेनेंस कराया है और उनमें जो है 30 से ज़्यादा यहाँ पे जो है बैटरियाँ वो जो न्यू लगवाई हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल की मेन यहाँ पे जो है लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे जो है ब्लड की यहाँ पे सैंपल निकाल के यहाँ पे जो है मुख्तलिफ यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। हमारे साथ कुछ इंचार्ज यहाँ पे लेबॉर्ट्री मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। सर क्या टाइमिंग है और अंदाज़न कितने यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं जिनकी यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और क्या क्या टेस्टिंग यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर तकरीबन 2 की टाइमिंग है, लेकिन हम भी 2:30 बजे तक ओपीडी चलाते रहते हैं। ठीक है, और हमारे पास तकरीबन तमाम जो है ना लैब की टेस्टें की जाती हैं और हमारी ओपीडी तकरीबन 250 से क्रॉस है। मिनिमम 250 होती है लेकिन 350 से भी क्रॉस हो गई है, जिसमें हमारे पास सीबीसी टेस्ट होती है और जो है सीरोलॉजी में ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, एलएफटी, क्रिएटिनिन और जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो होती हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी होती है, यूरिन डीआर होती है, मलेरिया की जो हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपी भी होती है और आईसीटी भी होती है। मैदे की टेस्ट जो होती है वो जो हमारे पास एच पायलरी है वो भी होती है और हमारे पास ब्लड शुगर की टेस्ट जो 6 वीक्स की जो होती है HbA1c हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है जो प्राइवेट्स में भी नहीं है। इस टाइम हमारे पास जो भी मशीनरी है वो प्राइवेट से लेटेस्ट मशीनरी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लेबॉर्ट्री इंचार्ज मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पे जो है प्राइवेट से लेटेस्ट मशीनरी यहाँ पे जो है मौजूद है सिविल अस्पताल में और तकरीबन 250 से ज़्यादा यहाँ पे जो है ओपीडीज़ यहाँ पे पेशेंट आते हैं जिनकी यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्टें यहाँ पे जो है की जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट उनको। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 8 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक यहाँ पे जो है टेस्टिंग की जाती हैं। इसी हवाले से यहाँ पे मरीज़ और दीगर यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट में आपको लेके चलेंगे और वहाँ से बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, मैं सिविल अस्पताल के फिजियोथेरेपी वार्ड में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पे तो 4 से 5 पेशेंट इस टाइम भी मेरे सामने यहाँ पे जो है एडमिट है और हमारे साथ यहाँ पे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर मज़हर अली भुट्टो साहब वो भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो डेली बेस के हिसाब से कितने यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं और उनको किन किन मशीनरी के ज़रिए यहाँ पे ट्रीटमेंट की जा रही है। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है और मैंने पीएचडी इन फिजियोथेरेपी किया हुआ है ईरान से। बेसिकली हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन में पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर पेन मैनेजमेंट के होते हैं, क्योंकि हमारे पास वार्ड्स जो हैं वो न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी सारे वार्ड्स हैं, तो तकरीबन हर तरह के पेशेंट हमारे पास रेफ़र होते हैं, जिसमें जॉइंट्स पेन से होते हैं, बैक पेन से होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, सर्वाइकल इंजरीज़ के साथ होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। तो मल्टीपल कैटेगरी के पेशेंट, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हॉस्पिटल हमारा, तो तकरीबन सारे तहसील से हमारे पास पेशेंट जो है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि उन सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी में जितना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकें उतना उनको फैसिलिटेट करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं ऑर्थोपेडिक, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड, तो ज़्यादातर हम पेशेंट को मैनुअल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया मशीनों और बाकी चीज़ों के हवाले से, तो ज़रा थोड़ी सी हमारे पास शॉर्टेज है इक्विपमेंट की। जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, जिस तरह का जिम होना चाहिए, जिस तरह का पेन मैनेजमेंट डिवाइसेस हमारे पास होने चाहिए, वो अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवस्सुल से हायर अथॉरिटीज़ को कि अगर हमें वो चीज़ें भी प्रोवाइड की जाए तो हम डेफिनेटली एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक डिज़ाइन कर सकते हैं रिहैब पूरा यूनिट, जिसमें हम ऑर्थो, न्यूरो, पीड्स, गाइनी, जनरल रिहैबिलिटेशन, जनरल पेन मैनेजमेंट, बैकेक के पेशेंट, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथीज़ के पेशेंट, उन सबको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, डॉक्टर मज़हर साहब की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि इस टाइम हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं तो वो हम मरीज़ों को यहाँ पे जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल है, सिविल अस्पताल, यहाँ पे जो है ज़्यादातर दूसरी जो मशीनें हैं उनकी भी यहाँ पे जो है नीड है, जिससे जो गायनी के पेशेंट्स हो या ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स हो उनको भी यहाँ पे जो है फर्दर ट्रीटमेंट के यहाँ पे उनको जो फैसिलिटेट किया जा सकता है। उनका यही कहना था कि यहाँ पे जो दूर दराज से जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनको 24 घंटे यहाँ पे जो है हम फैसिलिटेट करें। तो मूंखे साईं लकवो वग़ैरह थी वियो हुयो, इन हिसाब सां मां आयो हुउमि, डॉक्टर साहब सां मिलियुमि, डॉक्टर बचल साहब सां। उन मूंखे जेको आहे फिज़ियोथेरेपी जे बारे में ॿुधायो। काफ़ी टाइम खां मां फिज़ियोथेरेपी करायां थो पियो हिते, माशाल्लाह जेको आहे फिज़ियोथेरेपी सुठे तरीक़े से हले थी पई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फयाज़ अहमद CMO मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल खैरपुर मीरस। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं तकरीबन हिस्ट्री ऑफ हज़ार अलॉन्ग विद RTS के पेशेंट वगैरह है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स वगैरह तकरीबन, और इमरजेंसी में मतलब कि फालिज के पेशेंट से या यरकान के अमराज के पेशेंट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स वगैरह की एंट्री जो है ना पहले यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है हम ट्रायल सिस्टम जैसा मतलब कि जो पेशेंट जिस डिपार्टमेंट का है वहीं पे जो है उसको रेफ़र कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल की MLC डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है ख़ास तौर पे एक्सीडेंट हो जाए या फिर कबाली तसादम तो यहाँ पे कैजुअल्टीज़ के बाद यहाँ पे जो है डेड बॉडीज़ को लाया जाता है। और यहाँ पे जो है हमारे साथ डॉक्टर इनायत साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि यहाँ पे 1 मंथ के हवाले से सर कितने यहाँ पे जो है केसेस आ रहे हैं और उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारे यहाँ 100+ हमारे यहाँ केसेस आते हैं MLC मेडिको लीगल इश्यूज़, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल साइट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से ये हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा आते हैं। तो सर यहाँ पे जो हमारी मार्चरी की मशीनरी है तो वहाँ पे कितनी मशीनें हैं जहाँ पे जो है डेड बॉडीज़ को यहाँ पे कोल्ड स्टोर करके यहाँ पे रखते हैं? हमारे यहाँ 4 जो है वो कोल्ड रूम में वहाँ पे मशीनें हैं, 4 मशीनें हैं। इनमें जो एक है उसमें हमारे यहाँ 3 डेड बॉडी ऑक्यूपाई हो सकती हैं। बाकी जो हमारी बकाया 3 है उनमें 4-4 डेड बॉडी हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब टोटल हम इसमें 15 जो है डेड बॉडी वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसी हवाले से सर यहाँ पे कुछ निर्देशन ये भी थी कि यहाँ पे जो मार्चरी की मशीनरी है वो ख़राब हैं, तो इस हवाले से कोई चेंजिंग आई है या आपने उनको ये ठीक करवाया? नहीं, मशीन तो ख़राब नहीं है, मशीन बिल्कुल ओके काम कर रही है। हाँ, बाकी है मशीन है मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है कभी कभी, उस बर वक्त हम उसको दुरुस्त करवा देते हैं। बाकी अभी वर्किंग कंडीशन में सर। एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ यहाँ एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस सर्जन। इससे पहले 11/10/2024 को मेरा ट्रांसफ़र हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने सिविल हॉस्पिटल में किया एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस सर्जन। पहले मैं काम करता एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस खैरपुर। तो जैसे ही मैं यहाँ आया था तो तकरीबन ये जो खैरपुर मेडिकल कॉलेज है तो इसको जो है बने हुए मेरे ख़्याल में 14-15 साल हो गए। तो यहाँ पर मेडिको लीगल जो डिपार्टमेंट है उसकी बुनियाद नहीं थी। MLC तो होता था, जो सर्टिफिकेट भी निकलते थे, मगर यहाँ पे MLC डिपार्टमेंट का बुनियाद जैसे ही यहाँ पे डॉक्टर मसरूर ज़िया साहब जो MS हैं यहाँ के, उनका और मेरा ऑर्डर सेम डेट को हुआ था। हमने ज्वाइनिंग भी एक डेट पे दिया था। जैसे ही मैंने यहाँ टेक ऑफ किया तो मैंने देखा कि यहाँ MLC डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैंने MS साहब से भी, प्रिंसिपल साहब से पर्सनली मिला। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो है उसको ओबलाइज किया और मुझे यहाँ मेडिको लीगल डिपार्टमेंट जो MLC डिपार्टमेंट है उसका बुनियाद मैंने आके यहाँ पे रखा। जिस डिपार्टमेंट में आप लोग बैठे हुए हैं ये आके मैंने यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया। और जैसे ही मैं आया था तो कोल्ड चेन का जो आप इशू उठा रहे हैं जिसमें हम डेड बॉडीज़ रखते हैं, अननोन हो या नोन हो, तो वो 4 हैं यहाँ पर, मगर उस वक्त फंक्शनल एक थी। आते ही MS साहब से उनकी बड़ी मेहरबानी शाह साहब की, उन्होंने चारों के चारों 4 कोल्ड चेन मुझे रन करा के दिए और फंक्शनल करवा के दिए। अभी भी रूटीन वाइज में मैं आता हूँ, कोल्ड चेन को पहले चेक करता हूँ। अगर किसी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ MS साहब को, वो अपनी टीम भेजते हैं इलेक्ट्रिक जो देखते हैं, हम उनको प्रॉपर देखते हैं। और तकरीबन 4 कोल्ड चेन यहाँ जो है वो इस्टेब्लिश है, मेंटेन है। और यहाँ आप खुद देख रहे हैं, पहले यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं था, ये MS साहब की मेहरबानी थी।
उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया और ये जो ऑफिस एमएलसी डिपार्टमेंट की भी बुनियाद हमने रखी, कोल्ड चेन मेंटेन है। बाकी आप कैजुअलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, जितना हो सके कि डिटेक्ट करवाऊँ डेड बॉडी को, पुलिस एसएसपी खैरपुर के साथ मिलके उसकी जो है हम वेरीफाई करवाते हैं, नादरा वालों से बायोमेट्रिक करवाते हैं। जैसे ही हमें पता चल जाता है तो अगर उनके लवाहिकीन मिल जाते हैं तो डेड बॉडी हम शिफ्ट करवाते हैं, अगर नहीं मिलते, अननोन है, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं। एमएलओ को मैं बाउंड कर देता हूँ। एमएस साहब की जहाँ तक बात है, मेरे साथ फुली कोऑपरेट है। एमएलसी डिपार्टमेंट जो अपना काम कर रही है वो बाकायदा कर रही है। अभी और भी कुछ हैं चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि एमएलसी डिपार्टमेंट को और पावरफुल करें हम यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, ये काम होने चाहिए। वो इंशाल्लाह मैं लगा पड़ा हूँ कि वो इंशाल्लाह करवा देंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते चलें और आपको बताएं कि यहाँ पे सिविल अस्पताल में बेबी आयत एक बर्ड्स वार्ड यहाँ पे जो है बनाया गया है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है नेगेटिव खबरें भी आ रही थी, तो हम इस टाइम वहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे मौजूद डॉक्टरों और यहाँ पे पेशेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। हमारे पास पेशेंट तकरीबन 10 बेडेड है, यहाँ पे 10 बेड हैं। तो पेशेंट भी तकरीबन पिछले मंथ में 20 पेशेंट हम डिस्चार्ज किए हैं, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गए, तो यहाँ से गए थे। और पेशेंट तकरीबन सब सेटिस्फाइड ही हैं हमारे पास, और हमारा स्टाफ भी कोऑपरेटिव ही है, और स्टाफ भी टोटल है यहाँ पे। हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भी हर चीज़ हमें मुहैया हो रही है। यहाँ पे एलपी भी बिल्कुल मिल रही है, जो मेडिसिन नहीं है यहाँ पे वो एमएस हमें एलपी करके दे रहे हैं। बिल्कुल पेशेंट सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोकिरो असांजो कल्ह खां हिते एडमिट आहे, जेको हिते स्टाफ आहे स्पेशली उहो कोऑपरेटिव आहे, हर तरह जी नज़र थिए थी ऐं सिफ़ारिश जो को बि हिते रुझान आहे। ऐं असांखे कंहिं बि क़िस्म जी हितां तकलीफ़ न आहे, न स्टाफ मां न हॉस्पिटल जे कंहिं बि अमले मां। सारे डॉक्टर आहिनि, टिनि डॉक्टर बीठा हूंदा आहिनि हिते, पाण सूर जी दांह कंदा, सुई हणंदा आहिनि, पटी कंदा आहिनि। अॼु टिनि ईंदा ते कोटिया सड़ी वारो रोडे कम ते। हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम में आपको वेलकम बैक करते बताएं कि हम पहले मौजूद थे सिटी अस्पताल लेडी विल्किंटन और खैरपुर सिविल अस्पताल जो कि डिस्ट्रिक्ट हेड अस्पताल है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे कि रेडियोलॉजी, आईसीयू, मर्चरी और दीगर डिपार्टमेंट में आपको लेके चले थे। आपने वहाँ के डॉक्टरान और मौजूद पेशेंट्स की बातचीत सुनी थी। इसी हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल अस्पताल खैरपुर के एमएस डॉक्टर सैयद मसरूर हुसैन शाह के साथ। उनसे मज़ीद जानते हैं कि यहाँ पे सिविल अस्पताल खैरपुर में उनके आने के बाद क्या क्या यहाँ पे जो चेंजेस आई हैं, और इसी सिलसिले में यहाँ पे जो इंडोर आउटडोर पेशेंट्स हैं तो उनको क्या क्या यहाँ पे जो है सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अभी, जिसमें 8 तालके हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है ये टर्शरी हॉस्पिटल है। तो इसके 3 ब्रांचेस हैं, एक पेन और दूसरी सिटी ब्रांच है जहाँ पे पीड्स का इलाज होता है बच्चों का, और एक लेडीज़ विलिंगटन तीसरी जो ब्रांच है उसमें लेडीज़ और गैनी की जो भी केसेस होते हैं वहाँ पे ट्रीट होते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सहूलतें मरीज़ों को दी जाती हैं, प्रॉपर इलाज होता है, मुकम्मल मेडिसिन मिलती है, और उनकी जो इंडोर पेशेंट हैं उनकी बेहतर डाइट होती है। उसको जो इंडोर पेशेंट है उनकी डाइट का और सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। क्लीननेस पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं यहाँ पे। मैं जब से आया हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट केयर एंड आफ्टर दैट हॉस्पिटल मैनेजमेंट और अस्पताल की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकूं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह में उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिशें जारी रखूँगा ताकि सबसे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। ओपीडी जो है पर मंथ ओपीडी तकरीबन 8-9 हज़ार से ज़्यादा होती है, और पर मंथ तकरीबन जो इंडोर होते दाखिल हैं हमारे यहाँ वो तो तकरीबन डे के हिसाब से अगर आप देखें तो 550 बेड है, वो तो हर वक्त पेशेंट एडमिट ही होते हैं, इंक्लूडिंग आईसीयू सर्विसेज।
उसमें NICU भी है और NICVD भी है, सब यहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सबसे ज़्यादा तवज्जो है इस हेल्थ फैसिलिटी पे, और यहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और सपोर्टिव है इस इदारे की बेहतरी के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए। बाकी यहाँ पे जो भी सहूलतें इंडोर के पेशेंट होते हैं वो तकरीबन फ्री है, उनकी मेडिसिन फ्री है, उनकी लैब टेस्ट फ्री हैं, जो भी इंडोर में हैं CT MRI सब फ्री होते हैं, एंडोस्कोपी जो भी प्रोसीजर्स है सब फ्री होते हैं। 8 यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर काम करते हैं और तकरीबन लास्ट मंथ पे 2000 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा काम चल रहा है और डेडिकेटेड स्टाफ हैं, डेडिकेटेड फैकल्टी है यहाँ पे, क्योंकि ये टीचिंग हॉस्पिटल भी है। यहाँ कॉलेज साइड से भी हमारे PGRMOs होते हैं और MS साइड से मेडिकल ऑफिसर्स और हाउस ऑफिसर्स सारे, उसके अलावा पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर कोई कमी पेशी होती है तो उसको फ़ौरन दुरुस्त किया जाता है, और जहाँ पे अगर कोई कंप्लेन भी होती है तो हम उसको फ़ौरन एड्रेस करते हैं और फ़ौरन उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी इंसुलिन जो है यहाँ पे वो तकरीबन 60 पेशेंट्स की डेली फ्री मिलती है OPD में। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट्स को फैसिलेट करें। हमारी जो ER है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहाँ पे बहुत बर वक्त ट्रीटमेंट होती है और वहाँ पे दोनों साइड फीमेल और मेल साइड पे अलग अलग वार्ड बने हुए हैं ER में। उसके अलावा मैं यहाँ पे अभी इनिशिएट लिया है मैंने, पैरामेडिक ट्रेनिंग सेंटर के क्लासेस थे वो अभी बन रहे हैं, और साइकेट्री वार्ड है, रिहेबिलिटेशन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मेरी कोशिश है कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट लगाऊं। तो इस सिलसिले में मैंने 300 जो है मिट्टी के जो है ट्रैक्टर ट्राली वो वहाँ पे लगाए हैं, डंप किए हैं, ताकि जो है छजरकारी में मैं ग्रीन बेल्ट या ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर सकूं। तो मेरी दोनों साइड पे कोशिश है कि पेशेंट को भी सबसे अच्छा और बेहतर केयर मिले और उसके अलावा इदारे की बेहतरी के लिए काम कर सकूं। और सर यहाँ पे छोटा बहुत जो ऑक्सीजन का इशू था सिटी में या लेडी विल्किटन में, उसमें आप आए तो उसके हवाले से क्या कहना? जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई जो है तकरीबन हर वार्ड में, ICU हो, ER हो, इंडोर्स में सब वहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन 24 आवर मिल रही है पेशेंट्स को जिनको ज़रूरत है। तो शुरू में थोड़े बहुत इश्यूज़ थे ऑक्सीजन सिस्टम में, थोड़ी लीकेज वगैरह थी, तो मैंने सारे आके रिपेयर करवा लिए हैं। तो अब लीकेज का कोई इश्यूज़ नहीं, तो ऑक्सीजन सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है यहाँ पे और कोई कंप्लेन अभी नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन जनरेट का भी कोई सिस्टम बने, कोई प्लांट बने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी होनी है, तो उसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन है, हमारा डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सब ऑन बोर्ड हैं और सब सपोर्टिव हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ है मैं सिविल अस्पताल खैरपुर मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि जब से मैं आया हूं तो मुसलसल मेरी कोशिश है कि सिविल अस्पताल खैरपुर की जो दूसरे ब्रांचेस हैं, सिटी है, लेडी विल्किटन है, और यहाँ पे सिविल अस्पताल को जो है बेहतर अस्पतालों में शुमार करने के लिए जो है दिन रात वो कोशिशें कर रहे हैं। अगर डॉग बाइट ARV इंजेक्शन की बात की जाए, ASV साफ करने की इंजेक्शन की बात की जाए, और सिविल अस्पताल सिटी अस्पताल में यहाँ पे जो फ्लोमीटर गैस के हैं
हैं लाइनें, उनको भी बेहतर बनाया गया है। इसी सिलसिले में यहाँ पे सिविल अस्पताल खैरपुर में इंडोर आउटडोर जो पेशेंट्स हैं तो उनको भी यहाँ पे अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मेन्यू है उसको भी यहाँ पे बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उनकी भी आपने बातें सुनी। उनका मज़ीद कहना था कि यहाँ पे सिविल अस्पताल खैरपुर के यहाँ पे जो है बेहतरी के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और इशू खैरपुर के।